कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जानने दीजिए। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये हमने लिया है टैरो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो पहला कार्ड मिला है हमें दी हैंग्ड मैन। ओके, देखो अगर इस पर्सन को हम देखते हैं ना, तो मे बी हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन सोच रहा है किसी नतीजे पे पहुंचने के, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर आपने इनसे कहा था कि भाई आपको कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आप उनसे कोई जवाब मांगते हैं, तो शायद वो अपना जवाब देना चाहते हैं, बट किसी ना किसी प्रकार से वो अपने आप को रोक रहे हैं। देखो, इनको जल्दबाजी नहीं करनी और ना ही इनको ऐसा करना है कि भाई कुछ जल्दबाजी करते वक्त या फिर डिसीजन लेते वक्त गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ये कोई भी निर्णय इतने जल्दी नहीं लेना चाहते और उनके हिसाब से शायद वो समय अभी नहीं आया है जिसके लिए इनको परेशान होने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपसे और ज़्यादा समय की डिमांड कर सकते हैं या फिर आपको कह सकते हैं कि भाई अभी वो समय नहीं है जब हमें किसी बात के ऊपर इतनी ज़्यादा गहरी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली आपको सपोर्ट करने को रेडी है। ठीक है, मान लो अगर आप कह रहे हो कि भाई आपको इनसे सपोर्ट चाहिए, मे बी फैमिली को दिखाने के लिए या फिर आपकी खुशी के लिए, तो ये पर्सन रेडी है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको बेसिकली वो एग्जैक्ट जवाब नहीं देना चाहता जो जवाब आप उनसे सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि शायद इसके पीछे इनकी कमिटमेंट हो या फिर इनकी कोई अलग सोच हो। ये अपने आप को आपसे दूर नहीं देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई ये आपको एकदम से ऐसा जवाब नहीं देना चाहते जो बाद में इनके जी का जंजाल बन जाए। ठीक है, बिकॉज मान लो अगर इन्होंने आपको कोई ऐसा जवाब दे दिया जिसको अगर ये बाद में स्टूड अप ना करे, जिसको अगर ये बाद में रियलाइज़ करे कि भाई मैं तो अब इस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो उनको बहुत दुख होगा। तो इससे बड़ी बात क्या हुई कि बाद में आपको दुख हो जाए, इसलिए वो अभी से आपको कह रहे हैं भी अभी वो समय नहीं है जब आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर किसी बात के ऊपर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड कार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगर आप इनको प्रैक्टिकली पूछते हो या फिर आप इनसे सवाल पूछते हो कि भाई तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तो देखो ये प्रैक्टिकल बातों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मतलब ये बस ख्याली पुलाव नहीं बनाते कि भाई हमने मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और बस बातें मतलब बोलना चाहिए। एंड किसी को ये बातें टाइम पास भी लग सकती है, लेकिन ये पर्सन का कहना है कि भाई प्रैक्टिकली हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। तो ये पर्सन जो है वो शायद प्लानिंग के ऊपर भरोसा करता है। ठीक है, अगर आप इनसे ये चाहते हो कि इस पर्सन ने आपको तुरंत जवाब देना चाहिए या फिर बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन बेताब है और ये बस वो कहानी बना रहे हैं, तो नहीं, ये पर्सन सीरियसली आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और मे बी वही चीज़ इनको आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो मे बी आप में वो सारी खूबियाँ हैं जो उनको चाहिए और वापस से ऐसा मंज़र उनको नहीं मिलने वाला। इसलिए पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि भाई तुम्हें पाके मैं खुश हूँ या फिर तुम्हें तुम्हारे कारण मुझे सब कुछ मिल सकता है, फिर सब कुछ मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट साथ में वो आपको ये भी कह रहा है कि भाई आपको इनको समय देना होगा। ठीक है, मे बी आपको भी ये कंप्लीट या परफेक्ट लग रहे हैं, इनको भी आप कंप्लीट या परफेक्ट लग रहे हो। हालांकि इनको पता है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी में
इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, या फिर आपने किसी प्रकार से इनको अपनी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने दिया है और बाद में अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना इंटरफेरेंस भी सही नहीं है, तो ये भी अभी समय है बात करने का। ठीक है, इस पर्सन को ये ख्याल आते हैं कि भाई जो भी आपको बात जच रही है, नहीं जच रही, कोई भी बात आपको कंडीशन लग रही है, आप तुरंत उसके बारे में बातचीत शुरू कर सकते हो। ये पर्सन उसके बारे में एक्चुअली में बातचीत करना चाहता है। देखो हमें यहाँ पे मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ये है कि भाई आप दोनों की जो दुनिया है, चाहे उसके छोर अलग अलग क्यों ना हो, आप मिलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पर्सन आपसे जुदा होने के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रहा, बिल्कुल, बिकॉज जितना भी ये कोशिश करे वापस से ये उसी प्रवाह में आ जाता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कहीं ना कहीं किस्मत भी यही चाहती है कि भाई आप दोनों मिल जाएं एंड आपकी बातें होती रहे। तो किस्मत अभी आपको शायद जुदा नहीं कर रही, और ये बात ये पर्सन भी बखूबी से जानता है। ठीक है, तो अगर किस्मत भी ऐसा नहीं कर रही तो हम ऐसा क्यों करें। दूसरी बात आपको कह रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। ठीक है, अगर आप जल्दी गुस्सा होते हो या फिर अगर आपके हिसाब से बातें नहीं हुई तो आपका पारा चढ़ता है, आपको बहुत क्रोध आता है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो। हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार डेस्टिनी, किस्मत हमें बहुत चीज़ें देती है और कई बार हमें जो हमारे सामने है उसे स्वीकारना पड़ता है। यहाँ पे हम आप दोनों के सपनों के बारे में बात नहीं कर रहे, बिकॉज वो जो सपने हैं वो कब पूरे होंगे ये में भी आपको भी नहीं पता, या फिर उनमें से कुछ सपने ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि एक अच्छा करियर, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा बिजनेस। ठीक है, बस बात जो हो रही है कि अब नेक्स्ट क्या करना है। अगर इस पर्सन ने आपका अब तक किसी न किसी प्रकार से साथ दिया है, चाहे एक स्पाउस बन के, यानी कि भाई कपल बन के, या फिर बस एक फ्रेंड बन के, तो बस कह रहे हैं कि भाई हमें एक दूसरे का साथ निभाना होगा। अब तक तो हमने साथ निभाया है तो आगे भी हम बेझिझक साथ निभा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी हमें नहीं आने वाली। फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सांच, मेष, सिंह, धनुराशि। देखो इस पर्सन को आप में वो सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि भाई इस रिश्ते में उनकी सारी खूबियाँ कंप्लीट होती है और वो खुद को बहुत ही खुश मिजाज समझता है कि भाई मुझे सब कुछ मिल रहा है आपकी बदौलत। ठीक है, तो ये अपने आप को आपसे जुदा नहीं महसूस कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई आप इनके ऊपर बोझ है या फिर क्या आप उनके लिए सिर्फ जिम्मेदारी हैं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं हो। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी को एक नया मतलब, नया मकसद मिल चुका है। दूसरी बात, ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा एंजॉय करता है। फिर चाहे आप फ़ोन पे बात करें, आप पर्सनली मिले, आपकी डेट हो, ये कह रहा है कि भाई वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है और वो बस कह रहा है कि यही चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। वो जो आपसे डिमांड कर रहे हैं वो इतना ही है कि आप इनको समझ के लो। ठीक है, कुछ बातों के लिए ये थोड़े से हैरान परेशान हो सकते हैं, कुछ बातों के लिए एकदम से सीरियस निर्णय, सीरियस डिसीजन नहीं ले सकते, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे मूनोलॉजी, तो क्या कार्ड मिलते हैं। देखो 2 कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि भाई आपको विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे हक में सब कुछ होने वाला है, अगर किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान है तो सब कुछ वही होगा जो हमें चाहिए। तो अगर आपको लग रहा था कि शायद ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, या फिर मे बी जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से, एजुकेशन या फिर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आप दोनों मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो कह रहे कि भाई फिक्र मत करो, आप कुछ ना कुछ यहाँ से हम हासिल कर ही लेंगे। सेकेंड है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो मे बी अगर आप में से कुछ लोग अगर डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई क्या हमारी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो सकती है, या फिर जो पर्सन आपको पसंद है क्या उनके साथ आप एक बेहतर शुरुआत कर पाएंगे, तो यहाँ पे है एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है। और उसके पहले वाला जो कार्ड आ गया था वो कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है कि हाँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए सही होगा वही आपको मिलेगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।